चलो बेटा, अगला सवाल है, ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई है, 8 अप्रैल है, 8 मार्च है या 8 जून है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कुछ दिवस है इम्पोर्टेंट है, उनको आप नोट कर लीजिए। जैसे एक आता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इसका मकसद यही होता है कि देश के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। एक और दिवस है इम्पोर्टेंट है, शहीद दिवस। ये कई बार पेपर में आ भी गया है, शहीद दिवस। तो शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए 30 दिवस को मनाते हैं, 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस। एक ऐसी और इम्पोर्टेंट डे है विश्व दलहन दिवस। दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी को। फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस, ये जो एक तो है, देखो ये राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे, ये मनाते हैं 13 फरवरी को। और देखो ये जो 13 फरवरी की डेट है, ये सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस है। तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये जो दिवस है इंटरनेशनल वुमेन डे, ये मनाते हैं हम 8 मार्च को। तो पांचों दिवस बहुत अच्छे हैं। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। विश्व दलहन दिवस जो है वो 10 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। ठीक है, ये 5 दिवस हो गए बेटा, इम्पोर्टेंट है पाँचों के 5। कई बार पेपर में आए हैं, शहीद दिवस कई बार पूछ लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल कुछ इस तरह से है अपना, ये कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। तो किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती फातिमा बीबी, वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष थी, वो पहली महिला अध्यक्ष। श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री थी, जो कि किसी राज्य की, भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये 4-5 नाम इम्पोर्टेंट हैं, इनको देख लीजिए। देखिए पहला सवाल हम ऐसे लिखेंगे, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री।
तो वो नाम है सुचेता कृपलानी का। और ये सुचेता कृपलानी जो थी ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अब सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, ऐसा भी मालूम किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। भारत के किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम पूछेंगे तो भी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है, पहली थी सुचेता कृपलानी और दूसरे नंबर पर आता है मायावती का नाम। ठीक है। दूसरा सवाल इसी की कैटेगरी का है। सवाल यह आएगा कि भारत के या भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत का एक राज्य ऐसा जहां पहली बार किसी महिला को राज्यपाल बनाया गया, तो नाम है उनका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उनका नाम है और वो भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। तो ऐसा सवाल पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भी आंसर क्या आएगा बेटा, सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बनी है? 2। पहली महिला का नाम सरोजिनी नायडू और वर्तमान में जो है आनंदीबेन पटेल है। एक अच्छा सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत में पहली बार किस महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, तो प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत में पहली बार जिस महिला को राष्ट्रपति बनाया गया वो प्रतिभा पाटिल रही हैं। अच्छा, भारत में कितनी महिलाएं अब तक राष्ट्रपति बनी है? 2 महिलाएं, पहली प्रतिभा पाटिल थी और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। एक और सवाल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि भारत में अभी तक कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री बनी हैं? एक ही महिला है। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी कह सकते हो आप। एकमात्र अभी तक अकेली वो प्रधानमंत्री रही हैं, उनका नाम है इंदिरा गांधी। एक अच्छा सवाल बनेगा, हाँ सवाल बनेगा, देखिए भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष अभी तक भारत में 2 महिलाएं लोकसभा की अध्यक्ष बनी है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? मीरा कुमार। और दूसरी बार महिला अध्यक्ष बनी थी, नाम था उनका सुमित्रा महाजन। तो 2 महिलाएं अब तक भारत में लोकसभा की अध्यक्ष बनी है, पहली मीरा कुमार है और दूसरी सुमित्रा महाजन। एक और सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम
महिला न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार किस महिला को जज बनाया गया था? पहली बार किस महिला को जज बनाया गया था? तो फातिमा बीबी। ये नाम चर्चा में भी चला है, अभी भारत सरकार ने उनको सम्मान भी दिया है। ठीक है, तो उनका नाम है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। क्या सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं बनी है अभी तक। एक और सवाल देखिए, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। किसी उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन? देखिए, एक महिला जो पहली बार हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनी, उनका नाम सबको याद होगा, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में शिमला हाई कोर्ट में। तो लीला सेठ। हिमाचल हाई कोर्ट में बनी थी वो। भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की पहली वुमन जिसने शासन करा है। तो भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत में पहली बार जिस महिला को शासक बनाया गया वो थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी वो। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। आखिरी सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। आज़ादी से पहले भारत में कांग्रेस की अध्यक्ष दो महिलाएं बनी थीं। एक का नाम आता है एनी बेसेंट और एक का नाम आता है सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। लेकिन एक सवाल और आता है, वो सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता, उसको भी मेंशन कर लो। सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय जो इंडियन थी, एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, वो आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की रहने वाली थी वो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर बेटा ये नाम पूछा जाता है तो फिर आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये अध्यक्ष बनी थी जब कानपुर अधिवेशन हुआ था। कहाँ का अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। तो सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे भारत के लिए। भारत में देखिए, उत्तर प्रदेश में दो महिलाएं मुख्यमंत्री बनी है। पहली सुचेता कृपलानी, दूसरी है ना मायावती। उत्तर प्रदेश में दो महिलाएं राज्यपाल बनी है, पहली सरोजिनी नायडू और दूसरी आनंदीबेन पटेल। भारत में दो महिला राष्ट्रपति बनी है,
एक का नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी का नाम है द्रौपदी मुर्मू। भारत में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम है इंदिरा गांधी। भारत में लोकसभा की 2 महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं, पहली का नाम मीरा कुमार और दूसरी सुमित्रा महाजन। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश बनी वो फातिमा बीवी थी। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। तो ये रिवीजन भी मैंने सब आपका करा दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। और अगला सवाल कुछ इस तरह सा है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर आता है एरिया वाइज, क्योंकि जनसंख्या में तो हम भारत के पहले राज्य हैं। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा है, चौथा। पहला आता था 5वां नंबर, अब चौथा नंबर है। और उसका कारण है कि आंध्र प्रदेश 2 भागों में टूट गया था, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला राज्य कौन सा बेटा बताओगे, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। अच्छा दूसरे नंबर पर क्या आएगा, मध्य प्रदेश। एमपी दूसरे नंबर पर है। जब एमपी से झारखंड अलग नहीं हुआ था तो एमपी पहले नंबर पर आता था। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नंबर तीसरा है। चौथे नंबर पर आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में 2 बातें और मेंशन करिए। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240 928 वर्ग किलोमीटर। दूसरी बात याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, भारत के क्षेत्रफल का कितने % है। तो देखिए यूपी का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अच्छा इस क्रम को थोड़ा सा और खींचना आ गए तो एक स्टेट मिलेगा आपको गोवा। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्टेट है हमारा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा स्टेट गोवा। अच्छा जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सवाल लेखपाल से लेकर तमाम एग्जामों में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का नंबर पूछते हैं, है ना। तो उत्तर प्रदेश भारत का क्षेत्रफल के मामले में चौथा स्टेट है। तो पहले नंबर पर आएगा राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश आता। कुछ किताबों में 5वां मिलता है, लेकिन वो तब का आंकड़ा है जब आंध्र प्रदेश जो है वो अलग नहीं हुआ था। तो आंध्र प्रदेश चौथे पे था और उत्तर प्रदेश 5वें पे था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता। चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न मैं आपको करा चुका हूं, अब आपको खुद चूज करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारत रत्न सबसे पहले वैसे मिला था 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, वो ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरे नंबर पर किसे मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, यस भी ऑप्शन है। और अगर ये भी ना होता तो
तो तीसरा नंबर था सीवी रमन का। ऐसे तो चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर ऐसे में आंसर आपका क्या लगेगा बेटा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं वो भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं इस लिस्ट के अनुसार। जबकि पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सी राजगोपालाचारी और तीसरे थे सीवी रमन। 1954 में 3 आदमियों को मिला था ना। अच्छा बताओ, ये भी मैंने बता दिया है, 2024 में 5 लोगों को मिला है। 5 लोगों में कौन कौन शामिल है? कर्पूरी ठाकुर 1, लालकृष्ण आडवाणी 2, चौधरी चरण सिंह 3, MS स्वामीनाथन 4, PV नरसिम्हा राव 5। ठीक है, 5 हो गए ना। PV नरसिम्हा राव को मिला है। 5 लोग हैं, ये नाम जरूर याद रखना, करंट में पूछा जाएगा। मैंने टॉपिक में पीछे आपको करा दिया है। चलिए, तो अब ये सवाल हटा लेना है यहाँ से। चलिए, अगला सवाल कह रहे हैं भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? गोदावरी सेतु गोदावरी नदी पर, विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर, नेहरू सेतु सोन नदी पर, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। ये सवाल उस समय का है जब भूपेन हजारिका सेतु नहीं बना था, तो महात्मा गांधी आता था। भारत का सबसे लंबा पुल था महात्मा गांधी सेतु। लेकिन अब महात्मा गांधी सेतु सबसे बड़ा पुल नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा पुल है हमारा कौन सा? भूपेन हजारिका। तो ये पुलों के बारे में कुछ बातें आपको नोट करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, एक तो हम ऐसा नोट करें, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। अगर ये पूछता है हमसे कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल पूछता है, तो उसका नाम क्या बोलोगे? आप उसका नाम बोलोगे भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका कौन थे? असम के गायक कलाकार थे भूपेन हजारिका। अगर भूपेन हजारिका नाम ना हो तो उसे कहते हैं ढोला सदिया पुल। ढोला सदिया पुल सबसे लंबा सड़क पुल है। इसके नाम के साथ देख लीजिए, लिखा मैंने सड़क पुल। दूसरी बात देखो, इसकी लंबाई कितनी है इस पुल की? तो लंबाई है इसकी 9.15 किलोमीटर, मतलब 9 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है ये। तीसरा सवाल ये है कि किस नदी पर बना हुआ है? तो नदी का नाम है लोहित। लोहित एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उस पर बना है। किस स्थान पर है? तो स्थान 2 हैं, एक है ढोला, एक कस्बा पड़ता है ढोला, और एक कस्बा है सदिया। तो इसके एक कोने पर एक तरफ ढोला शहर है, एक तरफ सदिया शहर है। ढोला शहर जो है वो अरुणाचल का है, अरुणाचल प्रदेश का, और सदिया असम का है। तो तुमसे ऐसे भी मालूम कर लेंगे बेटा। देखिए कि भूपेन हजारिका सेतु किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ता है। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो मई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करा था। मई 2017 में बना था। नाम है उसका भूपेन हजारिका सेतु। इम्पोर्टेंट है,
एक सवाल और है जो पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ आपको। सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल। ये तो सड़क पुल था, वाहन चलेंगे बस वगैरह, ट्रेन वाला कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल पुल, ये रेलवे का है। तो भारत का सबसे लंबा रेल पुल जो है उसका नाम है हाँ, बोगीवील ब्रिज। बोगीवील ब्रिज, उसका नाम क्या रेल पुल का? बोगीवील ब्रिज। ब्रिज कहते हैं सेतु को। किस राज्य में है? तो वैसा राज्य अगर पूछा जाएगा तो राज्य असम है। असम का एक शहर पड़ता है डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़ में है। किस नदी पर है? तो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर है बेटा। और इसकी लंबाई तकरीबन कितनी है? 4.9 किलोमीटर। ऐसा मान के चलें कि औसतन 5 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल है ये। तो रेलवे पुल है तो रेल के लिए बनाया गया है, रेल के लिए बनाया गया है, इस पर ट्रेन वगैरह चलेंगी। तो ये नदियों पर पुल हैं। अभी 2024 में एक सवाल करंट में चला था खूब, 2024 का करंट का सवाल लिख लो और हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाए आपको, ये वाला क्वेश्चन मिल जाए आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल, ये नदी पर नहीं है। अब ये नदी पर नहीं है बल्कि ये समुद्र पर बनाया गया है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल पूछेंगे आपसे तो बेटा उसका नाम याद रखें, नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका नाम रखा है अटल सेतु। क्या नाम है? अटल सेतु। और अगर ऑप्शन में अटल सेतु नाम ना हो तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसका नाम रखा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें अटल सेतु ही नाम देगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल का नाम पेपर में आने वाला है, ये मान लीजिए आप। 90% मेरे हिसाब से सवाल आएगा करंट में, ठीक है। अभी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा, किस किस को जोड़ने का काम करता है ये पुल किस किस को जोड़ता? समुद्र में है तो ये सेवरी को जोड़ता है नहावा सेवा से। आपने नाम सुना होगा नहावा सेवा, एक बंदरगाह भी है भारत में। ये सेवरी जो आता है ना, महाराष्ट्र के मुंबई ज़िले में आता, और ये नहावा सेवा आता रायगढ़ ज़िले में। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्या थी? रायगढ़। तो उसको जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई कितनी है? तकरीबन लंबाई भी आपसे मालूम कर सकते हैं। भारत के सबसे लंबे समुद्र पुल की लंबाई है 21.8 किलोमीटर। तकरीबन 22 किलोमीटर लंबा समुद्र पर पुल है ये। अच्छा, इसका उद्घाटन भी ज़रूर पूछेंगे किसने करा है। उद्घाटन किसने करा है? तो इसका उद्घाटन जनवरी के महीने में हुआ था, अभी इसी साल जनवरी 2024 में। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस सेतु का क्या करा था? उद्घाटन करा था। इसकी नींव भी उन्होंने रखी थी, नींव भी उन्होंने रखी थी और उद्घाटन भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। एक क्वेश्चन और लिख लो, पुलों की जब बात चली रही है तो भारत में पुलों के मामले में एक क्वेश्चन और करंट में चल लिया है। हाँ,
सवाल पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल। भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है, हाँ, उसका नाम चेनाब ब्रिज है फिलहाल तो, चेनाब ब्रिज। अच्छा, चेनाब ब्रिज नाम रखा गया है तो नदी भी क्लियर हो गई होगी। नदी का नाम चेनाब नदी पर है और राज्य पूछेंगे या केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे तो J&K जम्मू कश्मीर में है। ये चारों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाएंगे, तो अच्छे से तैयार कर लेना ये क्वेश्चन चारों। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका, भारत का सबसे लंबा रेल पुल बोगीबील ब्रिज असम का, भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल तो नाम आ जाएगा अटल सेतु, भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल तो उसका नाम आ जाएगा चेनाब ब्रिज। ठीक है, चलिए बाकी बेटा देखते हैं कल।